वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली फार्मूला पे। ठीक है, इसी को बोगरा फार्मूला भी कहा जाता है। असल में जो सेकंड ड्राफ्ट था बीपीसी का, वो 1952 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नाज़मुद्दीन, वो क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वॉज प्रेजेंटेड, लेकिन उस पर क्या होता है, कई तरह की तनकीद की जाती है। वॉज क्रिटिसिज्म, ख़ासकर जो पंजाब है उसकी जानिब से। ठीक है, अब हमारे जो जैसे कि नाज़मुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाता है, तो हमारे जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन आते हैं, मोहम्मद अली आते हैं। ठीक है, तो ये इस मसले के हल के लिए एक फ़ार्मूला निकालते हैं जिसको हम बोगरा फार्मूला या मोहम्मद अली फार्मूला कहते हैं। ठीक है, असल में इशू क्या था, इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो नुमाइंदगी है वो उसका मसला था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो हैं वो इसके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन या सीट्स का इशू कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसी है। तो मोहम्मद अली फार्मूला की अगर बात की जाए तो ये 2 हाउसेस पे कंसिस्ट था। ठीक है, हाउस ऑफ यूनिट्स और हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ यूनिट कहते हैं सेनेट को, जो हमारा अपर हाउस है। जो हाउस ऑफ पीपल है ये हमारा लोअर हाउस है, जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ जो यूनिट है वो कंसिस्ट होगा 50 सीट्स पे। ठीक है, और 5 यूनिट्स थे हमारे, 5 यूनिट से मुराद ये कि एक हमारा बंगाल, ईस्ट बंगाल, और सेकंड हमारा पंजाब NWFP था, और साथ में इसकी ये जो टेरिटरी थी वो उसी में कंसिडर की जाती थी। सिंध था, बलूचिस्तान था। ठीक है, ये हमारे 5 यूनिट्स थे। इनमें सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि हर यूनिट को 10 सीट दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह बात की जाए, अगर यहाँ पे तो सीट्स मेंशन नहीं, यहाँ पे मेंशन है, लेकिन मैंने इसको अपर लेवल पे यहाँ पे ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में। तो इसको यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना भी काफ़ी होगा। सेकंड बात की जाए अगर हाउस ऑफ यूनिट्स की, तो उसको कैसे, वो क्या करेगा, हाउस ऑफ यूनिट्स वुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है, उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, यानी कि वोट के ज़रिए चूज़ किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात की जाए हाउस ऑफ पीपल की, कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो जो हाउस ऑफ पीपल होगा उसमें 300 टोटल सीट्स होंगी। और 300 टोटल सीट्स कैसी होंगी कि जो ईस्ट बंगाल है वो उसको 165 सीट्स हैं वो दी जाएंगी। इसी तरह पंजाब है वो 75 सीट्स पर कंसिस्ट होगा, NWFP को 13, और जो हमारा जो फ्रंटियर स्टेट थी और साथ में ट्राइबल एरियाज़ थे उनमें 11 सीट्स। सेम है सिंध के लिए 19 सीट्स, और स्टेट ऑफ जो खैरपुर थी उसके लिए 1 सीट थी, बलूचिस्तान के लिए 3 थी, बलूचिस्तान जो स्टेट यूनियन थी उसकी 2 सीट्स थी, कैपिटल्स ऑफ फेडरेशन इसकी 4 सीट्स थी, सेम एज़ बहावलपुर जो स्टेट थी उसके लिए 7 सीट्स थी। उन्होंने कहा ये जो दोनों हाउसेस होंगे, लाइक अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, वो उसके पास इक्वल पावर्स होंगी। ये नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर्स है और किसी के पास कम है। ठीक है, और हेड ऑफ़ स्टेट्स को जो चूज़ करेंगे वो दोनों हाउसेस ही करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये बात के हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है कुड बी डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, क्या आया कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसके पास क्या असम्बली को तहलील करने का राइट होगा या नहीं, इसको भी शामिल किया गया। लेकिन ये दोनों असम्बली का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा। अगर तो मेजॉरिटी इस चीज़ के हक़ में वोट देती है, अक्सरियत अगर इसके हक़ में, इस बात के हक़ में होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे। अदरवाइज़ इस शिक को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जब इस फार्मूले को पेश किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सामने, तो उन्होंने बाद में इस क्लॉज में क्या कर दिया, इसको अमेंडेड कर दिया, यानी कि इसमें तब्दीली रद्द-बदल कर दी कि नहीं, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो असम्बली को तहलील कर सकता है। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग तो प्रेसिडेंट के पास, यानी कि जो पहले सीट थी गवर्नर जनरल की, इस ओहदे वाला जो इंसान होता था वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता था। लेकिन उनका अब ये जो प्रेसिडेंट के पास राइट नहीं होगा कि वो असम्बली को तहलील कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।